सुनो बात, ये सारे कब्जे होने लगे ना जायज है। आपके राज में होते हुए हम तो न्यू आ रहे हैं ना, आप तो रहे और हमने तो कार्रवाई कर रखी है, चिट्ठी लिख रखी है। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष। आज हम एक विशेष मुद्दे को लेकर आए हैं खरखोदा शहर में। आइए बात करते हैं बुजुर्गों से, वो किस विषय को लेकर इकट्ठे हुए हैं और उनकी आज किस विरोध को लेकर उन्होंने हमें बुलाया है। आइए बात करते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार अंकल जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं राम निवास परासर वार्ड नंबर 1 से बोल रहा हूँ। भाई आज किस पार्क का, अम्बेडकर पार्क का उद्घाटन किया सांसद रमेश कौशिक ने। अंकल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे सांसद साहब हमारे शहर में आए और इतने अच्छे पार्क का उद्घाटन करके गए, लेकिन आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हो किस बात को लेकर कर रहे हो? आज विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर कर रहा है, अगर भाई सांसद साहब आए, जिस जमीन का पार्क बनाना था पहले नक्शा बना, उस जमीन पर नक्शा बनने के बाद मैंने को सरकार प्रशासन से, रमेश कौशिक से मैंने कहा है, अगर भाई नक्शा बनने के बाद जो जगह का नक्शा बना उस जगह पे भी कब्जा हो गया। ऐसा तो सर देखो अंकल जी, ये बात तो हम भी मानते हैं, देश का संविधान हमारा इतना कमजोर तो नहीं है कि भाई जिस जगह का पार्क का नक्शा बन चुका है वो तो किसी की पर्सनल जगह तो है ही नहीं, वो तो सरकारी जगह है। अब आप कह रहे हो कि उस पर भी कब्जा होगा, तो ये चीज़ तो देखो हमें तो लगता नहीं कि हमारे माननीय सांसद और हमारे यहाँ का जो प्रशासन हो ऐसा कुछ होने दे। ये एक बात ये है, अगर मन है जब ये कति दीवार खींच कर कब्जा देने लग रहे थे ना जनवरी 2022 में, तो मैंने 11/2/2022 को पत्र लिखा पूरी सरकार प्रशासन को। ये है वो पत्र, पूरी सरकार प्रशासन को पत्र लिखा है। और इस पत्र के लिखने के बाद, ये मैं लास्ट की तारीख भी बता दूं, इस पत्र के लिखने के बाद ये सारी सरकार प्रशासन, तो इन्होंने फट्टे बल्ली लगा दिए, देर कब्जा न्यू कर दिया था, लाडू खा लेगा हाथ में, इसमें थाली में, धर्मपाल के परिवार तक लो खा लो, ये थारा है। सर बात करें धर्मपाल और धर्मपाल का परिवार, क्या वही कब्जादारी है, उसके अलावा भी कोई और है? इसमें कभी एक कब्जादारी है। फिर प्रशासन भी उन लोगों से डरता है? रही प्रशासन नहीं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, यहाँ की नगर पालिका है, ये सही कई आदमियों की मिली भगत से हो रहा है। और एक प्रीतम खोखर है जो अम्बेडकर संस्थान का प्रधान था, उस प्रीतम खोखर ने अंबेडकर संस्थान में रेजुलेशन भी करवाया है, अगर भाई केस करेंगे इस पर, परंतु बड़े दुख और खेद का विषय है अगर उसने 5 किले घेर रखे हैं और ये 900 गज जमीन उसकी गिरवा दी और आवाज जाने का नहीं उठाता, अगर भाई कदे यो थारी आवाज उठा दे। मतलब पार्क कई 900 गज जगह है, किसी आम आदमी को कब्जे करवा दिया उसने। हाँ, और वो कति जो आंख नीचे बैठा रहे। एक और बताऊं मैं, इन्होंने धर्मपाल ने, विनोद ने इस जमीन पे 283 गज का प्रॉपर्टी आईडी बनवाई और है 85/29 की। ये है प्रॉपर्टी आईडी जो शहरी निकाय द्वारा बनवा रखी है, इसी जमीन की बात कर रहे हैं। हाँ, 283 गज की है ये मैं दिखा सकूँ, 2 पेज है ये, 283 गज है, देखो ये 283 गज है। और ये विनोद की और धर्मपाल की है, दोनों की। अच्छा। और ये कटी है 21 में, 21 में मैं तारीख भी बता दूंगा। ये कटी है 28 मार्च 2020 में। 20 में। और तो एक बार बताओ, कमाल की बात हो रही है, 900 गज घेर ले और इतनी की आईडी बनवाओ, यह आईडी भी फर्जी। आज तक मैं ये कह रहा हूं, अगर भाई इसका कुछ भी बनाओ, कुछ भी इस जमीन पर होया हो, कोई भी एक भी रोड वाला क्या और दिखा दो, कोई भी, मैं उसका धन्यवाद करूंगा और मैं उसको वो कहूंगा कि हाँ भाई इसका था कुछ, सब कुछ फर्जीवाड़ा। इस केस में एक और बताऊंगा, जब मैंने शिकायत लिखी तो फट्टे बल्ली हट गए और वो हटने के बाद ये देखो, इससे पहले तो इसके तार भी नहीं बंध रहे थे, फट्टे बल्ली हटे। मतलब कब्जा होने के बाद जब प्रशासन का दबाव आया तो उन्होंने फट्टे बल्ली, जब मेरी शिकायत गई फट्टे बल्ली हटा दिए और इसने तार बांध लिए। ठीक है। और मैंने इस तार बंद जोड़ के बारे में भी देखो, तार बंध रहे हैं, तार खूटे गाड़ गए उतने पे। कहने का मतलब ये है कि एक और बताऊंगा जो केस का खुलासा है, और ये जो अंबेडकर पार्क के लिए है ना, इस जगह का, इस जगह बाबदे चिट्ठी में दिखाऊंगा। अगर तहसीलदार ने, एसडीएम ने, डीसी के कितने पत्र लिख रखे हैं नगर पालिका ने, परंतु कोर्ट केस में एक ने भी सॉलिड उन पत्राचारों पे कोई भी गवाही नहीं ली। हमने जब कोर्ट में भी ये कहा कि हम देंगे वो
अपना बयान देंगे। हाँ, अपना बयान देंगे। तो कोर्ट में भी मतलब उस बयान बाबत ये बात आई कि भाई आप नए सिरे से आओ, मतलब आप नया मुकदमा डालो, नया मुकदमा डालो इस मुकदमे में नहीं। क्यों? अब वहां भी किधर किधर कोई सेटिंग थी और मैंने कोर्ट के भी खिलाफ लिखा है। बात करें सर, न्यायालय तो हमारा न्याय का मंदिर होता है, वहाँ तो सब ये आस लेके जाते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, तो वहाँ भी आपके साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल मैं कहूँ हूँ अगर मन ने यहाँ जब चिट्ठी लिखी है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखी है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखी है, सरकार प्रशासन को भी लिखी है, अगर भाई कोर्ट में भी ऐसी धांधली होगी, ये मिली भगत यहाँ के नगर पालिका की चल रही है, तो कसर कौन सी रहेगी? रही न्यायपालिका की। न्यायपालिका पर न्याय को करने वाला न्याय ना करे तो न्यायपालिका क्या करे? मैं कह रहा हूँ अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उस संविधान की धज्जियां उड़ाकर काम कर रहे हैं लोग। ये बड़े खेद और दुख का विषय है। और इसलिए ये मैं एक और है कमाल की बात, ये पत्र है तहसीलदार साहब ने उपायुक्त महोदय को इसी अम्बेडकर के बारे में, इसी कब्जे के बारे में लिखा हुआ है, विरोध रोड जाम। ठीक है। जब इसका ये हुआ, ये पत्र ये देख सको, 3 पेज की फाइंडिंग है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये पत्र भी देखो। इसके अलावा ये नगर सचिव ने, नगर पालिका ने 2015 में 5/5/2015 को ये पत्र भी लिखा हुआ है, ये देख सको, इसी अम्बेडकर के बारे में, इसी अम्बेडकर की जगह के बारे में 2010 में ये देखो 93 का रेजुलेशन का भी जिक्र किया हुआ है। ठीक है। ये और बताऊंगा मैं, ये एक 2020 में भी पत्र लिखा हुआ है, 1/6/2020 हाँ ये लिखा हुआ है, और इस जगह में ये बताया है अगर भाई यहाँ जोड़ था। अच्छा। ये नगर पालिका ने आरटीआई में सूचना दे रखी है। ये देखो, ये भी नगर पालिका सचिव ने एसएचओ को लिख रखा है जब ये कब्जा कर लाग रहे थे। अच्छा, वो कब्जा रुको। हाँ, अगर भाई एफआईआर दर्ज हो। ठीक है। कहना मतलब ये है चाहे एफआईआर दर्ज हो लो, ये तो आहिस्ता आहिस्ता एफआईआर में क्या है, जमानत होगी, फिर अपना आहिस्ता आहिस्ता फिर बचाओ कड़ा चाल पड़े है मिली भगत करके। एक तो कमाल की बात और है सर, जो आप ये दिखा रहे हैं इसमें प्रॉपर्टी आईडी के बारे में कि भाई इस प्रॉपर्टी आईडी पे ही अपनी रजिस्ट्री करवा रहे हैं, और इसमें हाँ और अंकल जी इसमें तो ये साफ लिखा हुआ नगर पालिका ने कि ये जगह जोड़ की है, तो जोड़ तो सरकारी होता है, किसी का पर्सनल तो नहीं होता। तो उस पर भी किसी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। को साच को आज नहीं। धर्मपाल हमारा भाई है, वार्ड नंबर 1 में रहता है, वार्ड नंबर 11 के सबूत पेश कर रहा है। धर्मपाल हमारे से छोटा है, हमें यूँ मालूम है आगे भाई ये जगह किसकी है, ये किसकी नहीं। हम बचपन से अब तक जानते हैं, हम उसी समाज के हैं और हमारे साथ में उसका पड़ोसी है। नगर पालिका ने भी तो दे रखी है, आरटीआई में बता रखी है जगह किसकी है। तो ये ज़मीन कोई नहीं है। हम यूँ चाहते हैं कि भाई प्रशासन, न्यायपालिका, नगर पालिका, जिसका भी ये मैटर है, जनहित के अंदर इस ज़मीन को जो है ना पार्क के अंदर दे देना चाहिए। इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। सही बात है सर। इसके लिए तो आज सांसद साहब के आगे भी तो आप लोगों ने ये आवाज़ उठाई होगी इस विषय में। देखिए, सांसद साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सांसद साहब को ऐसा बरगलाया हुआ है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, जनता बताएगी। अगर सांसद साहब जनता की बात नहीं मानते हैं तो आज सांसद साहब को जनता बुला के लाई है। एक दिन टाइम आएगा, सांसद साहब दरवाजे पे घूमते घूमते जाएंगे, तब हम उनको बताएंगे कि ये काम आपने क्यों किए हैं। नहीं, देखिए सांसद साहब जो किसी एक व्यक्ति विशेष के तो है नहीं, वो तो सभी जनता के लिए और सबको एक नज़र से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दुर्व्यवहार जो दिखाई दे रहा आप लोगों के साथ है, ये जो व्यवहार सांसद साहब का या यहाँ के प्रशासन का, ये तो बिल्कुल गलत है। इस विषय में आप मुख्यमंत्री जी से या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी को हम काफ़ी पत्र व्यवहार कर चुके हैं और हम करके थक चुके हैं। थकने के बाद एक न्यायालय ही ऐसा जरिया रहता है, न्यायालय के अंदर हमने अपना केस लगाया हुआ है। अगर न्यायालय भी बिका हुआ होगा तो हम ये सोच लेंगे कि आगे प्रजातंत्र में एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की तरह हमारा देश भी, हमारी जनता भी ऐसे बिखली बिखली आंडेगी। या तो समय से पहले ये लोग सुधर जाए, नहीं सुधरेंगे तो जनता सुधारने में कोई देर नहीं लगाएगी। कर्नाटक का उदाहरण देखिए, आ जाइए हरियाणा के अंदर, ज़्यादा देर नहीं है, आपको पता चलेगा। गहराई में जाइए, देखिए क्यों हो रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार कम कर दिए, कहाँ भ्रष्टाचार कम किए हैं? आपसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं। पत्रों में पढ़ो, एक IAS, ये तो भ्रष्टाचार सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। एक IAS जो
आपने इतना ऊपर चढ़ा दिया, उसको आपने भ्रष्टाचार लेते हुए पकड़ लिया, तो सोचते क्यों नहीं? कब सोचोगे? जब समय आ जाएगा फिर जो है ना आंखों पे पट्टी बांधोगे, ये नहीं था, ये नहीं था। आप ऐसा मत करिए, और जो भी है जागिए और जनता की आवाज़ सुनिए। जनता की आवाज़ नहीं सुनोगे तो आपको पछताना पड़ेगा। मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मैंने इतने साल सेवा की है, मैं 10 साल एमपी वगैरह के पास भी रहा हूँ। मुझे सब मालूम है कि एक एमपी की क्या हरकतें होती हैं और एक क्या हरकतें नहीं होती हैं, क्योंकि एमपीज़ वगैरह को सारे वहाँ सेंटर सेक्रेटरी में बैठे हुए हम ही चलाते हैं। आके हमें ये मालूम है कि एमपी का क्या ज़रिया है, क्या ज़रिया नहीं है। आपकी सरकार आई है, इसे अच्छी तरह चलाइए। जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हो गिन चुन करके एक एक को, चाहे आपका भाई हो, आपका भतीजा हो, कोई भी हो, छोड़िए मत। हमारी आपसे यही वकील है, बार बार नहीं तो ऐसे कहना पड़ेगा, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। भाई आप करोगे नहीं तो बैठ आ तो जाओगे वोट मांगने के लिए, लेकिन वोट मांगने का जरिया भी तो देखो ना, क्या क्या करा रहे हो, अपनी गोज भर रहे हो, कहाँ ले जाओगे? शमशान घाट के अंदर भी जगह नहीं है। एक बहुत बड़ी बात जो अंकल जी द्वारा कही गई है, आइए बात। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम से आज़ाद सिंह दैया, BRM अम्बेडकर संस्था का प्रधान। अच्छा, आप इस संस्था के प्रधान हो? प्रधान है। तो सर आपने अपनी बात नहीं रखी आज सांसद साहब के सामने? ये रखी थी, किसको सुने तब बात रखे हैं। वो तो अपना आए, अपने हल्ला को लेकर के आप अपनी बात करके ना और गाड़ी में बैठ कर निकल के, कोई सुनता ही नहीं यहाँ तो। सर देखो, जिस संस्था के आप प्रधान हो, संस्था की बात तो देखो सांसद साहब सुनेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी बात नहीं सुनेंगे। बल्कि बिल्डिंग का काम अभी पेंडिंग है, इसमें काफ़ी पैसा लगना भी है, उसके बारे में भी हम बात करना चाहते थे, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं की। आप मतलब संस्था की जो आपके जो पदाधिकारी थे उनसे किसी से सांसद साहब ने कोई बात नहीं की? किसी से कोई मेरे से बात नहीं की, और तो किसी के तौर पे इनको तो बुलाया भी नहीं। ऐसा है जी, जो आज सांसद साहब आए थे इस पार्क का उद्घाटन करने के लिए, BR अम्बेडकर पार्क का, ये अपने अम्बेडकर संस्थान के प्रधान है, इनको तो आधिकारिक तौर पर बुलाया भी नहीं गया। क्या इनको बुलाया भी नहीं गया? इन्विटेशन भी नहीं दिया गया। ये तो सर बहुत दुख की बात है कि भाई जिस संस्था के प्रधान है या उनके जो पदाधिकारी है उन्हीं को ना बुलाया जाए और सांसद साहब उद्घाटन भी करके चला जाए। इससे बड़ा दुख का और क्या विषय होगा? बड़े दुख की बात है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं इस संस्थान का 9 साल जो है ना कैशियर रहा हूँ। मैंने अपने सिर से इस सभी सारी ज़मीन के ऊपर जो है ना कम से कम 2.5 लाख रुपए की मिट्टी वगैरह डाली है, जिसमें तहसीलदार और DC ने ये कहा है कि आपने 2.25 लाख रुपए की मिट्टी डाली है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, उन्होंने ये रिटर्न में भी लिख करके दिया है कि हाँ भी ऐसा किया है। तो देखिए इतने बार के बाद भी किसी को फ़ोन करते हैं, मीना नरवाल को फ़ोन करते हैं जो कि यहाँ के इलेक्शन में खड़ी हुई, कह लेंगे मुझे भी नहीं बताया गया। और तो हम लोगों को ये जो नहीं बताया गया, तो ये लुका छुपी बात हो रही है। लुका छुपी की बात के अंदर MP साहब कहाँ जाओगे? हम भी आपके जो आपके गुरु हैं, गुरु रहे हैं, उसके भाई हैं। ज़रा सोचिए समझिए, दिमाग जो है ना लगाइए कि ये क्या हो रहा है। आपको सब मालूम है और सब मालूम हो करके आप नकार देते हो। ऐसी नकारात्मक बात मत करिए। आगे समय आने वाला है, आप देखोगे, आओगे, पूछोगे। नहीं तो आप इस समय 2-4 दिन के अंदर आकर के पूछ लीजिए, हम बता देंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। ये देख इसको, ये एनेक्सर 33 से लेकर और चम्मन तक है भाई। अच्छा। और ये एनेक्सर जो लाग रहे हैं, जो हाउस टैक्स का रसीद काट रखे 50-500 रुपये की, 200 रुपये की, चम्मन तक कैबिन की। एक तो ये देख लो, देखने का विषय है। 400 से ऊपर कोई रसीद नहीं है, सारी 100 की 200 की है। ठीक है। और ये वार्ड नंबर 11 की हैं और रिहायशी मकान की है, किराए के मकान की, और लगा रखी है केस में। और किसी ने भी नगर पालिका में कर्मचारियों की गवाही है, किसी अधिकारी की नहीं। मैं सरकार प्रशासन से ये भी अपील करता हूँ, उन्होंने किस स्टेज पर गवाही दी है अपनी, वो एक सोचने का, समझने का, जांच करने का विषय है। और उन्होंने जो मैंने पहले पत्र दिखाए हैं, उन पत्रों को कहीं भी उजागर नहीं किया। अब ये संस्था, ये अम्बेडकर ने और नगर पालिका ने और तहसीलदार ने और SDM ने इस पर DC साहब को कितने पत्राचार किए हुए हैं। तो बड़े खेद और दुख का विषय है। अगर भाई कोई भी इस प्रकार के अवैध कब्जे हो रहे हैं खरखौदा में, जैसे मैंने प्रीतम खोखर का भी बताया है, 5 किले घेरे हैं, वो नगर पालिका के रहने वाला थाने कला का है। इस संस्थान पर भी कब्जा, इसके सोसाइटी पर भी कब्जा था उसका। अब कब्जा वो प्रधान हट गया,
अब वो क्या कर रहा है, रमेश कौशिक से मिलकर अपने नंबर बना पर है, कदे उसके कब्जे न को कुछ ना कह दे। बस ये नगर पालिका की इनकी कब्जाधारियों की मिली भगत चल रही है और डाल कोई चल रही है। मैं सरकार प्रशासन से मांग करता हूँ, यहाँ के भ्रष्टाचार नगर पालिका में कब्जाधारियों के और वैसे भी काम के लाखों करोड़ों अरबों के निकलेंगे। पानी की निकासी नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा और इस प्रकार कब्जा करके लूट खसोट मचाई जा रही है। मेरी अपील है सरकार से भी, आम जनता से भी, और मैंने फेसबुक पे भी डाल दिया है और सरकार से अपील की है अगर भाई इसे कब्जे हटवाने चाहिए। देखिए, ये तो एक बड़ा खेद का विषय है। इस बारे में हमारा चैनल भी सरकार से अपील करता है कि जो ये सरकारी जगह पे कब्जे कर रखे हैं इनको छुटवाया जाए और इसको किसी पार्क या हॉस्पिटल या किसी और अन्य कार्य के लिए यूज किया जाए। आज हमारे सांसद महोदय आए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क का उद्घाटन करने के लिए। उन्होंने पार्क का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात खेद की बात ये है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो स्टैचू लगी है, मूर्ति लगी है, इस पर ना तो यहाँ की सफाई करवाई, ना इस पर कोई माड़ा ना कोई फूल डलवाया, जो बड़े खेद का विषय है। हाँ, इस बारे में क्या सर, मैं मीडिया को बताऊँ, मेरे पास जरूर दिखाई चीज़ को, जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनकी ना तो सफाई की गई, ना उन पर कोई माल्यार्पण किया गया। ठीक है, और सबसे बड़ी और खेद का विषय है कि हमारे सांसद साहब इस एरिया में, हमारे क्षेत्र में आए, और इससे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य क्या हुआ, जिन्होंने जिन देवता ने हमारा संविधान लिखा और हम सबको संविधान के बारे में बताया, आज उनकी ये हालत है। और उनके साथ में लगा जो पार्क है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये मैं कहूँगा ज्योति फुल्ले का है, प्रतिमा लगी हुई है, यहाँ नाम भी लिखा हुआ बोर्ड पे, अब भाई इसका होगा उद्घाटन के, उनके भी कोई माला अर्पण नहीं की, यहाँ भी माला अर्पण नहीं की। एक रिबन काट कर जाना एक सांसद का, वो भी सिर्फ एक पार्क का, और किसी की ना सुनना, और वो ये बाबा साहब के नाम पे पार्क भी बाबा साहब के नाम पे, तो बड़े खेद का दुख का विषय है। और बेरा क्या हो रहा है, और कई आदमी जो यहाँ के जमीन माफिया है, भू माफिया है, वो कब्जाधारी अपने काख में सांसद ने ले घूमे जा है, और वो सांसद उनके काख में घूमे जा है, और कुछ काम नहीं। आज इतना बड़ा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, आज इतना बड़ा बाबा साहब का अपमान हुआ है, हम इसको जनता सहन नहीं करेगी, बड़े दुख के साथ करना पड़ेगा। बाबा ज्योति फुल्ले का भी कोई सभी वो नहीं किया, सफाई ना वहाँ पर कोई माला अर्पण की, ना बाबा अम्बेडकर का माला नहीं की, रिबन काट के चले गए। सर यहाँ तो सफाई भी नहीं, सफाई क्या वो कुछ भी ना करा इसके तो, और इन्हीं के नाम पे वोट, अरे इन्हीं के नाम तो सारा संसार है, तो सारा वोट मांग रही थी, सारा संसार इन्हीं के नाम तो है।